प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रिंकी सिंह और मैं बिहार के छोटे से गांव में रहती हूँ। तो आप लोग को साथ मैंने पीछे अपना एडमिशन जर्नी, बिहार डीएलएड का एडमिशन जर्नी शेयर किया था, है ना। आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और मैंने बिहार डीएलएड में एडमिशन ले लिया है फाइनली। मेरा 24 दिसंबर 2025 में मेरा एडमिशन हो गया है। जो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चैनल में देख लीजिए। और ये जो वीडियो है इतनी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने भी एडमिशन करवाने से पहले बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो देखी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन में। तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मतलब जैसा बता रहे थे ना उससे बहुत ही अलग कॉलेज में हुआ। ठीक है, मैंने उनके कहने पे मैंने यूट्यूब वीडियो देख के मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे, पैसे भी लगे पर उनका यूज़ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सटीक और जो मेरे कॉलेज में लगा एडमिशन, जो एडमिशन के टाइम मैं वही डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी आप लोगों को। और आप अगर मेरे चैनल को या मुझे फॉलो करते हैं तो अगर आपका एडमिशन कल या परसों है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बिहार डीएलएड के लिए, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इस जैसे मैं बताऊंगी ऐसे अगर आप करके जाओगे तो मैं ये नहीं कह रही परेशानी नहीं होगी। हाँ, आपको परेशानी 100% नहीं होगी, इससे मुझे हुई थी। मुझे कम से कम 5 बार कॉलेज में कहा कि आप जाइए, ठीक है, आप ये करवा के लाइए। आपको मैंने बहुत कुछ कर भी रखा था, है ना, फिर भी मुझे 5-6 बार कॉलेज से बाहर जाना पड़ा, आना पड़ा, जाना पड़ा, आना पड़ा। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा हो। ठीक है, तो ये वीडियो देखना, अगर आपका बिहार डीएलएड में आपको एडमिशन लेने जाना है तो उससे पहले वाली वीडियो देखना बहुत ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया ही इसलिए है कि जैसे मुझे दिक्कत हुई है ऐसे किसी और भी बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फर्स्टली देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, बिल्कुल जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगी ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स आपको सीरियल वाइज, ठीक है, सीरियल वाइज आपको लगा के लेके जाना है। ठीक है, मैं आपको जो कह रही हूँ वो आपको करना है। अगर आप करोगे तो आपको 1% दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज का थोड़ा अलग अलग रहता है। ठीक है, और चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है, ले जाना है और क्या क्या बनवा लेना है। और मैं बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगी क्योंकि मैंने एडमिशन कराया है अपना। ठीक है, तो मैं आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। मुझे तो बहुत सारे यूट्यूबर ने ये बताया, ये बना लो, ये बना लो। अब विश्वास नहीं करोगे गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब कि बनवा भी लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही रखे हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ना करें, मेरी वीडियो से बिल्कुल सटीक और अच्छी जानकारी ले। और यही सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए नॉर्मल, और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की सूची बताती हूँ जो मैंने अपने हाथ से लिखी है, जो मेरे एडमिशन के टाइम लगा था। ठीक है, 24 दिसंबर को। चलिए लेके चलते हैं। जितने भी ये आप लिखे हुए देख रहे हो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बिहार डीएलएड के एडमिशन में लगे हैं। तो मैं आपको जैसा बता रही हूँ आपको बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं हम कैसे आपका कैसे होगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म। सबसे पहले आपको अपने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लेना है, जो कॉलेज के पास वाला जो कैफ़े होता है ना, ठीक है, उससे मिल जाएगा। आपको 10 रुपये का फॉर्म मिलेगा, आपको 10 रुपये देना पड़ेगा इसके लिए और आपको एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको इसको खुद से भरना है और एक फ़ोटो लगता है इसके ऊपर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कितनी फ़ोटो कॉपी करानी है मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। सबसे पहले क्या करना है, एडमिशन फॉर्म आपको ले लेना है। सेकेंडली आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन दीदी ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? ये जो आपने डीएलएड का फॉर्म भरा था ना डीएलएड का एंट्रेंस के लिए, जो आपको प्रिंट निकाल के दिया गया था आपको, वो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ जो एडमिट कार्ड आप लेके गए थे एग्ज़ाम में वो एडमिट कार्ड और आपका स्कोर कार्ड। ठीक है, और आपको स्कोर कार्ड आपको लेके ही जाना। इसके साथ जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, ठीक है, वो वाला भी जो प्रिंट आपको निकाल के लेके जाना है। यहाँ पे 4 प्रिंट हो गए हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक एडमिट कार्ड, एक स्कोर कार्ड। ठीक है, और एक जिस कॉलेज में आपका नाम आया है वो वाला पेज आपको प्रिंट निकलवा के लेके जाना है। 4 पेज है यहाँ पे। समझ में आया आपको? समझ में आ गया। सेकेंड नंबर भी कंप्लीट आपका हो गया होगा। ठीक है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है बैंक स्लिप। दिए बैंक स्लिप क्या है? आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 11,500 रुपये पे करने पड़ेंगे और उसका जो आपको प्रिंट मिलेगा वो आपको लगाना है। समझ में आया? और दीदी SC ST वालों की फ़ीस मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं जर्नल से हूँ, तो मुझे इतना ही फ़ीस मेरा पे लगा था 11,500।
ठीक है। तो आपको, मुझे ये पता है, आप लोग अपनी स्कूल की SC ST से अगर आप लोग हैं तो आप फीस पे पता कर लेना, ठीक है। 4th नंबर पे है आपका मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, ठीक है। मैट्रिक अंक मतलब कि मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, आपको ये ओरिजिनल ही लेके जाना है, ठीक है। सेकेंडली इंटरमीडिएट मतलब 12th का रिजल्ट और 12th का ही सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, आपको ये भी लेके जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है, अगर आप फोटो को भी लेके जाते हो तो आपका एडमिशन होना नामुमकिन है, किसी भी कॉलेज में आप क्यों ना चले जाएं, ठीक है। फिर दीदी ये शपथ, अब आता है शपथ प्रमाण पत्र, ठीक है। मेरे पास नहीं था तो मुझसे एप्लीकेशन लिखवाया गया और मैंने 7 दिन का टाइम दिया है उन लोगों को कि मैं बनवा के दे दूंगी, क्योंकि मैं शपथ प्रमाण पत्र में बना के नहीं लेके गई थी, क्योंकि किसी भी यूट्यूब में ढंग से बताया नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इसको बना के लेके नहीं गई थी। ये आपका ये शपथ प्रमाण पत्र आपके हर कॉलेज में लगेगा, ठीक है। ये आपको बनवा लेना है, अगर नहीं बनवाए तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, आप आराम से जाइए, आपको टाइम दिया जाता है इसके लिए, क्योंकि टाइम लगता है इसमें, 2-3 दिन लग जाता है, क्योंकि ये आपके ब्लॉक से या कोड से बनता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, इसके बिना भी आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7th नंबर पर आते हैं, ठीक है। CLC मतलब कि जिस भी आपने अगर 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है उसका आपको CLC मतलब परित्याग पत्र लगेगा, ये ओरिजिनल ही मांगा जाता है, इसके बिना आपका एडमिशन होना बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है। ये आपको लेके ही जाना है, ठीक है। फिर आते हैं आचरण प्रमाण पत्र, ये ओरिजिनल मिलता है, जब आपका CLC मिलता है उसके साथ ही स्कूल वाले या कॉलेज वाले देते हैं आचरण प्रमाण पत्र मतलब चरित्र प्रमाण पत्र। यह मैं लेके गई थी पर मेरे कॉलेज में लगा नहीं था, पर आप लोग लेके जाना, क्या पता लगने लग जाए, ठीक है। क्या आचरण प्रमाण पत्र बता दिया है मैंने, मेरे कॉलेज में लगा नहीं था, ओरिजिनल ही लेके जाना है, ठीक है, जो कॉलेज से हमें मिलता है, बाहर से नहीं बनवाना है, ठीक है। और फिर एक मैंने बनवाया था चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये सब यूट्यूबर वाले बोल रहे थे कि लगेगा लगेगा, और मैंने बनवाया भी, मैंने हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाया, आप विश्वास नहीं करोगे कॉलेज में लगा भी नहीं, ठीक है। तो मेरा ऐसे कैसे रखा रह गया, क्या पता आपके कॉलेज में लगे, ठीक है। एक बार पर बनवाने से पहले एक बार आप कॉलेज चले जाना, ठीक है। नहीं भी लगता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी होगा तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं 9th नंबर पे जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। आप कोई सी भी जाति से हो, जनरल से हो, EWS से हो, SC है, ST से किसी से भी हो, पर आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी करंट का, ठीक है। फिर अगर आपने EWS से भरा है तो आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी करंट का, ठीक है। ये नहीं कि आपने 2024 का ही बनवा रखा या 1 साल से ऊपर का हो गया तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ये आपको बनवा लेना अगर आपने नहीं बनवाया है तो। फिर लगेगा आय प्रमाण पत्र, आय भी बिल्कुल करंट का मांगते हैं वो लोग, ठीक है। पुराना नहीं होना चाहिए, है ना, और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर 6 महीने से पुराना तो प्लीज़ जल्दी जाके बनवा लीजिए, ठीक है। और फिर निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपका करंट का ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में करंट का ही ले रहे थे, ठीक है। कितनों को उन्होंने वापस भी कर दिया, फिर एडमिशन ले लिया था, ऐसी बात नहीं कि एडमिशन नहीं लिया था। आपसे क्या करते हैं, आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है आपको टाइम देना पड़ता है, फिर आपको उतने ही टाइम में आपको बनवा के वहाँ पे कॉलेज में जमा करना पड़ता है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांग का ही प्रमाण पत्र जरूर लगेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेके ही जाना है, ठीक है। फिर आपको, मेरे कॉलेज में 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिखे हुए थे, पर मतलब 2 ही फ़ोटो लगे, तो आप मतलब 4 लेके जाना, पर मैंने 2 ही लिखा, क्योंकि मेरे कॉलेज में 2 ही फ़ोटो लगे थे, एक एप्लीकेशन पे लगा था और एक पता नहीं एक और फ़ोटो लगा था, किस पे लगा था मुझे अभी करंटली याद नहीं है, ठीक है। फिर पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए, इसकी भी ओरिजिनल भी देखते हैं, फोटोकॉपी भी लेते हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद आपको खुद से एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट वो लोग दिखाते हैं, मुझे फॉर्मेट दिखाया गया था, उसमें ये लिखना होता है कि हम इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मेरा नाम इस कॉलेज में आया है, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन देने का कष्ट करे। फॉर्मेट दिखाया था मुझे, मैंने इसी फॉर्मेट पर एप्लीकेशन लिख के जमा कर दिया था, ठीक है। ये एप्लीकेशन लिखना है आपको। अगर आपके पास जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स का भी आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि महोदय निवेदन यह है कि मतलब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं इतने दिन में बनवा लूँगी, आप मेरा एडमिशन लेने का कष्ट करें, ऐसे करके आपको एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन लिखे, मैंने 2 एप्लीकेशन लिखा था, एक एडमिशन के लिए, एक मेरे पास शपथ प्रमाण पत्र नहीं था उसके लिए, ठीक है। इसके लिए लिखना पड़ेगा, खुद ही लिखना पड़ता है ये, ठीक है। ये सब लिखने के बाद अभी मैं ये लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया 20 नंबर, सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति 2 सेट,
ठीक है, इसका मैं अभी बताती हूँ। उसके बाद उसको मैं अभी आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। उसके बाद आपको 2 फाइल ले लेना है। कितनी फाइल ले लेना है? 2 फाइल। इस अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं और जो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट है, तब भी आपका एडमिशन हो जाता है। आप ज़रूर कॉलेज में जाके विजिट करें। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन सब का आपको करना क्या है, कैसे करना है। जब आपने देख लिया कैसे करना है, आप इन सब डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के आपको 2 सेट बनवा लेने हैं। जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, बताए हैं ना, सबके आपको सभी के प्रिंट निकलवा लेने हैं। 2 सेट बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? 2 सेट बनाने हैं, ठीक है। 2 सेट बनाने हैं और दोनों सेट को इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मेरे इसमें लिखा हुआ था ना, उसी सीक्वेंस में आप वीडियो पीछे करके देख लेना, इसी सीक्वेंस में आपको लगाना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको लगाना है। फिर से सुनिए, जितने भी मैंने 21 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इन सब की 2-2 फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है। ऐसे 3-3 करवानी चाहिए, एक फोटोकॉपी अपने पास भी रहना चाहिए, ठीक है। मैंने मोस्टली की करवाई थी, पर आप 2-2 ही करवाना, ठीक है। और आप अगर नहीं हो तो अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके ओरिजिनल का अपने पास रख लेना, पर आप 2-2 प्रिंट जरूर करवाना। 21 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं, और ऐसे सीरियल वाइज आप लगा देना। पिन मत मारना, लगा देना, लगा के उनको दे देना। वो खुद भी बताएंगे कि इसको यहाँ लगाओ, यहाँ इसको यहाँ लगाओ। मेरे में इसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने लिख रखा है, ऐसी इसी अकॉर्डिंग मेरे कॉलेज में लगा था, तो मैंने आपको इसी बिल्कुल सीक्वेंस से लिख दिया था। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो इन सब का ही क्या कर लेना है आपको, 2 सेट बनवा लेना है इन सब 21 डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। और ठीक है, और ओरिजिनल क्या क्या लगेगा दीदी? सबसे पहले आपकी मैट्रिक का प्रमाण पत्र और मैट्रिक का अंक पत्र जो होता है, ठीक है, रिजल्ट और प्रमाण पत्र। फिर 12th का और ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र और क्या बोलते हैं, रिजल्ट, ठीक है, अंक पत्र ये होना है। टीसी ओरिजिनल होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, शपथ प्रमाण पत्र ओरिजिनल होना चाहिए। ये सब आपका ओरिजिनल ही वहाँ पे जमा होगा, ठीक है। ये सब ओरिजिनल ही जमा होता है, ठीक है। ये सब करने के बाद ओरिजिनल, और उसके बाद आपको 2 फाइल लेनी है। दुकान वाले से वही बोल लेना कि 2 फाइल हमको दे दो, ठीक है। 2 फाइल आपको ले लेनी है, और दोनों फाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स वही लोग, एक में जो आपका रियल डॉक्यूमेंट्स होगा 10th 12th का जो भी मैंने रियल बताया है वो उसमें लगेगा, ठीक है। सारे जो रियल डॉक्यूमेंट्स है एक फाइल में होगा आपका, और एक फाइल में आपका जो है दोनों सेट जो मैंने बताया है, ठीक है, सबका प्रिंट आउट निकलवाने के लिए 21 डॉक्यूमेंट्स का वो दोनों प्रिंट आउट एक फाइल में होगा। ऐसे करके आपको कॉलेज में सबमिट कर देना है। कोई भी आपको मैंने बताए हुए में कोई भी डाउट रहे या कोई भी आपको क्वेरी रहे कि हाँ भाई मुझे सही से मैंने कुछ छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मुझे एक कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया है, अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है, तो आपको एडमिशन में 1% दिक्कत आएगी, ठीक है। मुझे बहुत दिक्कत आई क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली थी। वीडियो देखने के बाद तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बहुत सारे प्रमाण पत्र भी बनवा लिए थे और लगा कुछ नहीं, ठीक है, लगा कुछ नहीं, ठीक है। जिससे चिकित्सा प्रमाण पत्र मत बनवाइएगा, आप कॉलेज में जाइएगा तब देखा जाएगा। शपथ प्रमाण पत्र नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, बाद में बना लेना, ठीक है। ये सब बना लेना, ठीक है। और सब कुछ इम्पोर्टेंट है और आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। और बस फीस जमा करना, फीस की स्लिप आपको मैंने बता दिया, सबकी 2-2 सेट बनवा लेना 21 डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, बना लेना, ठीक है। पिन मत लगाना, दोनों एक सेट इधर एक सेट बना के एक फाइल में रख देना, एक में ओरिजिनल रख देना और जाके सबमिट कर देना। ऐसे ही आपका एडमिशन, मेरा एडमिशन ऐसे ही हुआ था, आप लोग का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद जब मेरा एडमिशन हो गया था तो मेरा कॉलेज का एक ग्रुप होता है, ठीक है, मुझे कॉलेज में ग्रुप में ऐड कर लिया गया था कि आपका मैम आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका एडमिशन में 1% दिक्कत तो आनी ही है, ठीक है। फिर आपको 99% दिक्कत से आप लोग बच जाओगे। और ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है। और आपकी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। पता है वीडियो बहुत लंबी बन गई है, पर क्या करें, ये वीडियो इतने इंपॉर्टेंट, मैं कल ही देती पर कल मेरा गला ख़राब था, इसलिए मैं ये वीडियो ला नहीं पाई, उसके लिए बहुत मैं क्षमा चाहती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप जाइएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी,
ठीक है। मैं मुझे लग रहा था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी किया है। मेरा पीछे का ब्लॉग नहीं देखा है एडमिशन की जर्नी, तो ज़रूर देखना जाके, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे बोलना, ठीक है। और इतना तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना आए, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहे, ठीक है। एक सब्सक्राइब एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, प्रणाम।